स्टूडेंट, आज हम यहाँ बात करेंगे भारतीय भागीदारी अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जहाँ से फ्रिक्वेंटली आपके जुडिशरी के मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारतीय भागीदारी अधिनियम आपके 8 भागों में है और टोटल 74 धाराओं में है। अध्याय 2 भागीदारी की प्रकृति में धारा नंबर 4, 5, 6 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है, साझेदारी फर्म से हम क्या समझते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है और उसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। साझेदारी के लिए 5 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला आपका ठहराव, दूसरा आपका लॉफुल बिजनेस, तीसरा आपका लाभों का बंटवारा, चौथा आपका पर्सन, और पर्सन मिनिमम 2 होने चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और पांचवा आपका म्यूचुअल एजेंसी। और इन पांचों में जो सबसे आवश्यक तत्व रहेगा वो म्यूचुअल एजेंसी रहता है, और उसके लिए महत्वपूर्ण केस लॉ आपका कॉक्स बनाम हिकमैन का रहता है। केवल लाभों के आधार पर साझेदारी नहीं हो सकती है, ये 5 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। केवल लाभों के आधार पर साझेदारी नहीं हो सकती, इसके लिए धारा 6 में आपका वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में बात की जा रही है भागीदारों के एक दूसरे के प्रति संबंध। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है 9, 10, 11, 12, 13, 16 से। इन धाराओं से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। तो उसके लिए आपको जो आंसर मिलता है 9, 10, 11, 12, 13 और 16 से मिलेगा। या अध्याय 3 से आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, तो फर्म की संपत्ति से क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपका फर्म की संपत्ति से क्या समझते हैं आते हैं, तो इसके लिए आपको सेक्शन 14 और 15 समझाना होगा विद केस लॉ। अध्याय 4 में अगर हम बात करें तो पर व्यक्तियों से भागीदारों के संबंध। अध्याय 4 में जो क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, वो क्वेश्चन आता है आपका साझेदारों की अथॉरिटी से, यानी कि एक पार्टनर्स की क्या अथॉरिटी है, अथॉरिटी कितने तरीके की होती है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से 18, 19, 20, 21, 22 ये धाराएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे हम बताते हुए चलते हैं कि अथॉरिटी 2 प्रकार की रहती है, एक एक्सप्रेस और एक आपकी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी स्पष्ट, इम्प्लाइड माने गर्भित। स्पष्ट जो यानी जो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है वो हमेशा याद रखना बाय एग्रीमेंट ही मिलेगी, और जो इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर्स के पास होती है वो बाय लॉ मिलती है उन्हें। धारा नंबर 28 से भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक होल्डिंग आउट पार्टनर से हम क्या समझते हैं। धारा नंबर 29 से भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, भागीदारी के हित के अंतर्गत के अधिकार। क्या एक साझेदार फर्म के अंतर्गत अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, क्या उसके लिए सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य है। तो सामान्यतः सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य होती है और वो अपने हित का अंतरण कर सकता है सभी साझेदारों की सहमति से। तो उसके लिए आपको सेक्शन 29 विस्तार से देखना होगा। धारा नंबर 30 से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या एक अवयस्क को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। तो एक अवयस्क को फर्म में साझेदार तो नहीं बनाया जा सकता है, परंतु धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार उसे फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। धारा 30 हमारी टोटल 9 सब सेक्शन में है, तो अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल 9 सब सेक्शंस को एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपको एक अवयस्क के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, अवयस्क जब वयस्क हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति है फर्म में, इसके बारे में बताया गया है। नाउ वहीं अगर हम बात करें अध्याय 5 की, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो साझेदारी होती है, अगर उसमें एक नया साझेदार आता है या फर्म छोड़ करके जाता है तो फर्म का पुनः निर्माण होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, उसके लिए अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो आपको सेक्शन 31, 32 के साथ आपको साथ में 36 और 37 भी बताना पड़ता है। 33, 34, 35 ये धाराएं आपको बतानी पड़ेंगी। वहीं अध्याय 6 आपके फर्म के विघटन की बात करती है। फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं और वो कितने तरीके से किया जा सकता है। अगर यह प्रश्न आता है तो आपको इसके लिए इतनी धाराओं का इस्तेमाल करना होगा। फर्म के विघटन के बारे में धारा 39 में बताया हुआ है। वहीं फर्म के विघटन के कितने मोड हैं, इसके 40, 41, 42, 43, 44 में बताया गया है। 40 से लेकर 43 तक हमें कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। वहीं 44 में न्यायालय द्वारा विघटन की बात की गई है।
ना अगर जब हमारे एक फर्म का विघटन हो जाता है उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको इन धाराओं का इस्तेमाल करना होगा। लास्ट आता है अध्याय 7। अध्याय 7 में बात की गई है फर्मों का रजिस्ट्रीकरण। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, परंतु इनडायरेक्टली देखा जाए तो साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। अगर हम नहीं कराते तो धारा 69 की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको सामना करना पड़ता है फर्म को, तो बेहतर यही है कि हम फर्म का पंजीयन करा लें। अगर आपका क्वेश्चन आता है फर्म के पंजीयन की क्या प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको 58 से लेकर के धारा नंबर पूरा 69 तक बताना होगा। कई बार आपका सेक्शन 69 से भी इंडिविजुअली मेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये धारा पूरी पार्टनरशिप फर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। नाउ साथ में आपको यहाँ पे धारा 70 भी एक्सप्लेन कर देना जब अब आप इतनी धाराएं बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम फर्म का पंजीयन कराते समय कुछ भी कथन असत्य देते हैं जानबूझ करके, तो धारा नंबर 70 में मिथ्या विशिष्टियां देने की शास्ति यानी पेनाल्टी के बारे में बताया गया, जिसमें अधिकतम 3 माह की जेल और फाइन दोनों या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। धारा नंबर 72 के अंतर्गत केवल पब्लिक नोटिस देने का तरीका बताया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस तरीके से डिस्कस करा जो पार्टनरशिप से आपके इम्पॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू।